फिर तीसरा सवाल किया कि बोले आपका आयु कितनी है? तो उन्होंने कहा कि मेरी आयु 40 साल की है। जब महात्मा जी विचार करने लग गए, इनके घर में इनकी धर्मपत्नी ने को जो मैंने सवाल किए तो उन्होंने मुझे अलग जवाब दिया और ये सेठ ने अलग जवाब दिया। तब महात्मा जी सेठ को कहने लगे, अरे सेठ जी, आप 65 साल के लग रहे हो, आपके निवास से 65 साल आपको दिख रहे हैं, फिर भी आप 40 साल के बता रहे हो। और आपकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपको 4 बेटे हैं। और दूसरा सवाल का जवाब दिया कि लोग आपको लखपति कहते हैं, तो आप मुझसे झूठ क्यों बता रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? उस पर सेठ जी ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा कि बोले जो मेरी धर्मपत्नी ने बताया वो बात पर सही है और जो मैं बता रहा हूं वो भी बात सही है। इस पे 2 चीजें आती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। उन्होंने जो बात सवाल का जवाब दिया वो भौतिक की तरह से दिया और मैंने जो आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं ये आध्यात्मिक तरह से दे रहा है। तब महात्मा जी ने बोला कि मुझे सविस्तर बताओ। तो बोले महात्मा जी सुनो, जब आपने पहला सवाल किया कि मुझे कितने बेटे हैं, तो बोले महात्मा जी भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुझे 4 बेटे हैं, लेकिन 3 बेटे मेरा आदेश का पालन नहीं करते, वो अनाथ शनाथ कर्म करते हैं, मांस खाते हैं, संत महात्मा की बात को नहीं मानते। इसीलिए जिस दिन से उसने महात्मा को मानते उसी दिन से उनसे मैंने रिश्ता तोड़ दिया है और एक ही बेटा है वो मेरा आज्ञा का पालन करता है, संत महात्मा का आदेश का पालन करता है। इसीलिए मैंने आज उसी दिन से मेरे अंदर जीवन में ये सोच लिया कि मेरा एक ही बेटा है। तो बोले दूसरा सवाल था आपका कि मेरे पास धनराशि कितनी है? तो मेरे धर्मपत्नी ने आपको कहा कि लोग मुझे लखपति कहते हैं। ये जो सवाल का जवाब हुआ ये हुआ भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संत महात्मा ने हमको बताया है जीवन में आज तक मैंने परमार्थ के लिए जो धनराशि दी हुई है वो सिर्फ 50,000 है। जितनी भी मेरे पास यहाँ पर सोना चांदी रुपए मकान घर जमीन सब कुछ जो भी होगा उसमें से मैंने सिर्फ 50,000 रुपए लगाए हैं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरे रिश्तेदार उस धन को पता नहीं क्या क्या करेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, बुरा करेंगे तो वो जाने, उसके कर्म जाने। आज तक मैंने धर्म के कार्य के लिए सिर्फ 50,000 रुपए लगाए हैं, तो मेरी धनराशि कितनी हुई? 85,000 रुपए हुई। तो बोले तीसरा सवाल आपने मुझे पूछा कि आप 65 साल के लगते हो, मेरे पत्नी ने भी कहा कि मैं 65 साल का हूँ, बिल्कुल बराबर, मैं 65 साल का ही हूँ। लेकिन संत महात्मा ने हमको सबको बताया है कि जिस दिन आप संत महात्मा के पास जाते हो, जिस दिन आप नामदान लेते हो, उसी दिन आपका पुनर्जन्म होता है। तो मुझे नामदान लेने से आज तक की जो वक्त हुआ है वो मुझे 40 साल हुआ है। तो बताओ मेरी आयु कितनी हुई? बोले 40 साल की हुई। जब ये बात सेठ जी ने महात्मा को बताई तो महात्मा ने उनके ऊपर नीचे देखा, उनको गले लगाया और कहा कि धन्य हो। ये बात जब महात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया और यही बात हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग के द्वारा सुनाई। आपने के पास में 4 बेटे हो, 2 बेटे हो, 1 बेटे हो, तो आप क्या करो, 1 बेटा मुझे दे दो। आज तक जगत में किसने दिया बाबा जी को बेटा? तो हमने भी ये बात को नहीं माना। आज तक हमारे पास कितनी धनराशि है, हम तो प्रार्थना में गाते हैं, गुरु महाराज के सामने गाते हैं कि गुरु महाराज जो कुछ भी मेरा है सब कुछ तेरा है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ तेरा है। लेकिन जब संसार में कोई बात ऐसी हो जाती है तब हम मेरा मेरा करने लग जाते हैं। और आयु के बारे में गुरु महाराज ने बताया कि जब तक आपके शरीर में सांस की पूंजी है तब तक आप अपना काम कर लो, जब तक आपकी सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी तो आप यहाँ से चले जाओगे तो ये जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए हम आपको संत महात्मा जो बातें बताते हैं तो हमारे जीवन के लिए हित और कल्याण की होती है। तो हम आपको आज इस कलयुग के अंदर में गुरु आदेश का पालन करना है और गुरु आदेश के पालन जो करेगा उसकी सच्ची भक्ति हो जाएगी। जब भक्ति आपकी दृढ़ बन जाएगी तो आपकी आत्मा को उठाने को देर नहीं लगेगी। तो हम आपको गुरु आदेश का पालन करना है। तो आज के दिन मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे, हो सकता है कहने में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करना। मेरा 30 मिनट का समय पूरा हो गया।
सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय